स्टैंडर्ड 3 हिंदी अपनी बुक निकालिए। चैप्टर नंबर 4, यहाँ पे पोयम है तो पोयम नंबर 4, पेज नंबर 28 निकाला सबने? चलिए, सोने का अंडा। कैसा अंडा? सोने का। अब ये क्या है वो हम पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। बच्चों सुन लो नई कहानी। कहानी बता रहे हैं कौन? यो हंस करके बोली नानी। नानी अपने बच्चों को कहानी सुना रही है। ये नई कहानी है, सुन लो। क्या है कहानी? चलिए देखते हैं। बहुत दिनों की बात बताऊं, सच्चा सच्चा हाल सुनाऊं। बहुत दिन पहले की बात है जो मैं आपको सही सही बता रही हूँ कहानी में, सुनिए। ऐसा नानी ने अपने बच्चे को बोला। अब क्या बता रही है नानी? चलिए। एक बहुत था लोभी भाई। एक भाई था। कैसा था? लोभी। लोभी मतलब लालची, उसको लालच थी। जिसकी ज़्यादा थी न कमाई, वो ज़्यादा कुछ कमाता नहीं था, थोड़ी सी कमाई थी उसकी। उसका गुजारा भी अच्छे से होता नहीं था, बहुत ही कम कमाता था। रूखी सूखी रोटी खाता। कैसी रोटी खाता था वो? रूखी सूखी। क्यों? क्योंकि उसकी कमाई ज़्यादा नहीं थी, वो बहुत ही कम कमाता था। अगर हमारे पास पैसा होता है तभी हम कुछ खरीदी कर सकते हैं ना, कुछ खाना पीना कपड़े वो सब ले सकते हैं। पैसा नहीं होगा तो कैसे लेंगे? कोई हमारे रिलेटिव तो है नहीं जो मुफ्त में बांट देंगे हमें कि भाई ले जाओ। वैसे ही इस भाई के पास भी ज़्यादा पैसे नहीं थे, उसकी कमाई भी कम थी, तो वो रूखी सूखी रोटी खाकर अपना गुजारा कर लेता था। दुख से अपना समय बिताता। अब पैसा नहीं है तो ज़्यादा कोई बुलाता भी नहीं है, कुछ लेने को कुछ करने को भी नहीं है, तो वो अपना समय कैसे बिताता था? दुखी। पर किस्मत ने पलटा खाया। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी जो पलटी मारी। पलटी मारी मतलब पलटा खाया मतलब कुछ नया हुआ उसके जीवन में। उसकी किस्मत ने पलट मारा, उल्टी हो गई। जो दुखी था, जो रूखा सूखा खा रहा था, कमाई ज़्यादा नहीं थी, उसके घर में, लोभी के घर में धन आया। कैसे पलटा मारा किस्मत ने? जिसकी कमाई नहीं थी, रूखी सूखी रोटी खाता था, उसके घर में बहुत सा धन आया। उसने मुर्गी पाली एक। अब ये धन कैसे आया? तो उसने एक मुर्गी पाली जो थी सीधी अति ही ने, जो बहुत ही सीधी सादी और अच्छी थी। जो ही होता रोज सवेरा, जैसे ही एक नया सवेरा होता, नया दिन खिलता था, वह करती डेरे का फेरा। वो क्या करती थी? कुछ अलग करती थी। 2 सोने के अंडे प्यारे देती थी वह उठ भिनसारे। मतलब जब भी नया सवेरा होता था, एक नया दिन उगता था, वो रोज सोने के 2 अंडे देती थी। वैसे तो मुर्गी अंडे देती है, लेकिन कैसे देती है? सादे, उसमें सोना नहीं होता था। लेकिन ये मुर्गी कैसी थी? सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी, जो रोज नया सवेरा होता था और 2 सोने के अंडे देती थी। मुर्गी अपने अंडे कैसे देती है? पहले वो अंडा देती है, फिर उसके ऊपर वो बैठ जाती है। वो बैठती है तभी उसके अंडों में गर्माहट आती है और तभी उसमें से बच्चे निकलते हैं। अगर वो उसके ऊपर डेरा डाल के ऐसे बैठती नहीं तो उसमें से बच्चे नहीं निकलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज। जब लोभी ये अंडे पाता, खुशी खुशी से समय बिताता। अब पहले तो उसके पास कुछ था नहीं, न ही पैसे था, न ही कमाई थी, रूखी सूखी रोटी खाता था, तो अपना समय दुख में बिताता था। अब जो उसके पास मुर्गी आ गई है, जो रोज़ नए सवेरे, नई सुबह, नए दिन में 2 अंडे देती है, वो भी सोने के। अब लोभी का गुजारा कैसा होने लगा? खुशी खुशी समय बिताता था।
पर लोभी का जी ललचाया, लेकिन ये लोभी कैसा था? लालची। ललचाया मतलब उसमें लालच आई। कैसी लालच? यह विचार उसके मन में आया, एक विचार आया उसके मन में, एक लालच जागा। पेट मुर्गी का काट डालूं, कि मुर्गी का पेट काट डालूं और उसमें से सारे सोने के अंडे निकाल लूं। अगर तिजोरी होती, उसमें अंडे होते सोने के और उसमें से 2 निकलते, तो वो तिजोरी तोड़कर या खोलकर उसमें से अंडे सारे एक साथ निकाल लेता। लेकिन ये तो मुर्गी है, मुर्गी अंडा देती है। अगर मुर्गी का पेट काट डालोगे तो उसमें से अंडे निकलेंगे? नहीं निकलेंगे, वो मर जाएगी। लेकिन ये लालची लोभी कैसा था? मूर्ख, बुद्धि नहीं थी उसमें, उसका दिमाग बंद था। उसने क्या सोचा कि मुर्गी का पेट काट डालता हूँ और सारे अंडे एक साथ निकाल लेता हूँ। ऐसा होता है कभी? नहीं होता है। मुर्गी जो अपने से कुदरती रीत से जो सोने के अंडे देती थी, वैसे ही उसको मिल सकते थे। अगर वो उसका पेट काटता तो उससे कुछ मिलता नहीं। पेट मुर्गी का काट डालूं, सारे अंडे साथ निकालूं। पेट काटकर सारे अंडे एक साथ निकाल लेता हूँ, हो जाऊंगा माला माल। जैसे ही सारे अंडे मेरे पास आ जाएंगे, मैं माला माल हो जाऊंगा, बहुत सारे पैसे मेरे पास आ जाएंगे, मैं अमीर हो जाऊंगा। मिटे रोज का यह जंजाल। रोज सुबह होती, 2 अंडे लेने, मुर्गी 2 अंडे देती, मैं वो लेता और रखता। ये रोज का कौन करेगा? लालची था, आलसी था, बुद्धिहीन था कि ये रोज रोज का जंजाल कौन देखे। एक ही दिन में मुर्गी को काटकर सारे अंडे निकाल लेता हूँ, माला माल हो जाऊंगा, पैसे पैसे आ जाएंगे मेरे पास। लोभी फौरन चाकू लाया, फटाफट गया, चाकू लेकर आया, मुर्गी का पेट काट गिराया। उसने क्या किया? मुर्गी का पेट काट डाला। अंडा एक न उसने पाया। अब ये तो पेट था, जीती जागती मुर्गी थी। ये थोड़ी तिजोरी थी या खजाना था जो तोड़ देता, काट देता तो उसमें से बहुत सारा धन निकलता। मुर्गी थी, पेट काट डाला तो वो तो मर गई। एक भी अंडा उसने नहीं पाया। जो रोज के 2 आते थे वो भी बंद। रो रो मूर्ख बहुत पछताया, फिर रोने बैठा। अब रो के क्या फायदा? मुर्गी थोड़ी जिंदा होने वाली थी। उसने बेचारी मुर्गी को काट डाला अपनी लालच की वजह से। अब उसको एक भी अंडा नहीं मिला और वो रोने लगा। तो आपने क्या सीखा इस पोयम से, इस कविता से? क्या सीखा? आपको कभी भी लालच करनी नहीं चाहिए। जो भी चीज़ जितनी भी आपको मिलती है उतनी ले लेनी चाहिए और उसमें ही संतोष करना चाहिए कि मुझे इतना तो मिला, कई लोगों के पास तो इतना भी नहीं है। अगर मम्मी आपके लिए 4-5 चॉकलेट लेके आई है, लेकिन अभी आपको सिर्फ एक दी है, तो आपको सिर्फ एक ही खानी है, बाकी सारी रख देनी है। क्योंकि ज़्यादा लालच करोगे, ज़्यादा चॉकलेट खाओगे तो सर्दी हो जाएगी, बीमार हो जाओगे, फिर चॉकलेट की जगह कड़वी कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी, है ना? तो आपको क्या करना है? रोज़ एक चॉकलेट खानी है, सारी एक साथ नहीं खानी है। जैसा मम्मी ने बोला है वैसा ही आपको करना है। लालच करना बुरी बात है, लालच कभी भी नहीं करनी चाहिए। हमारे पास जितना है उतना ही, उसमें ही हमें रहना सीखना चाहिए। आया समझ में? इस लोभी की तरह अगर लालच करोगे तो क्या मिलेगा? ठेंगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो, लालच की वजह से मुर्गी को मार डाला तो जो अंडे मिलते थे वो भी मिलना बंद हो गया और मुर्गी मर गई, है ना? आया समझ में? पता चला कैसे रहना चाहिए? चलिए अब हम देखेंगे नए शब्द। लोभी मतलब लालची, ज़्यादा मतलब अधिक, बहुत, डेरा मतलब घर, माला माल मतलब धनी पैसे वाला, नेक मतलब भला अच्छा, फौरन मतलब तुरंत फटाफट, भिनसारे मतलब सवेरा, जी मतलब मन, विचार, विचार मतलब ख्याल, मन ही मन सोचना, जंजाल मतलब झंझट संकट। आया समझ में? चलिए
पेज टर्न कीजिए। अब है अभ्यास कार्य। जो हमने पढ़ा उसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। तो अभी आप सब मेरे साथ बुक में, अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना। ओके। लोभी ने किसे पाला? लोभी ने मुर्गी को पाला था। रोज सवेरे मुर्गी क्या देती थी? तो रोज सवेरे मुर्गी 2 सोने के अंडे देती थी। लोभी ने मुर्गी का पेट किससे काटा? तो लोभी ने मुर्गी का पेट चाकू से काटा। आगे, लोभी रूखी सूखी रोटी क्यों खाता था? तो अब लिखना बच्चों। ओके। तो लोभी बहुत गरीब था, उसकी कमाई ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए लोभी रूखी सूखी रोटी खाता था। लिखिए, लोभी बहुत गरीब था, उसकी कमाई ज़्यादा नहीं थी। आया समझ में? लिखा सबने? चलिए आगे। लोभी के मन में क्या विचार आया? तो लोभी के मन में विचार आया कि मुर्गी का पेट काटकर सारे अंडे एक साथ निकाल लूं। लोभी को क्या विचार आया कि मुर्गी का पेट काट डालूं और सारे अंडे निकाल लूं। लिखिए, लोभी के मन में विचार आया कि मुर्गी का पेट काटकर सारे अंडे एक साथ निकाल लूं। लिखा सबने? आगे, लोभी क्यों पछताया? तो लोभी ने मुर्गी का पेट काट दिया लालच की वजह से और मुर्गी मर गई और उसके हाथ में एक भी अंडा नहीं आया, इसीलिए पछताया। तो लिखिए, लोभी ने ज़्यादा सोने के अंडे पाने की लालच में मुर्गी का पेट काट दिया। मुर्गी मर गई और उसे एक भी अंडा न मिला, इसीलिए लोभी पछताया। लिखा सबने? चलिए आगे। अब है समान तुक वाले शब्द कविता में से छांट कर लिखिए। इनके जैसे जो दूसरे एक समान तुक वाले, जैसा तैसा, ये तुक वाले हुए, ऐसे कविता में से छांट कर आपको लिखने हैं। चलिए, एक तो नेक, भाई मतलब कमाई, पाता तो खाता, खाया, आया, सवेरा तो फेरा, बताऊं, सुनाऊं। लिखा सबने? भाई में लिखिए कमाई, पाता में लिखिए खाता, खाया में लिखिए आया, सवेरा में लिखिए फेरा, बताऊं उसमें लिखिए सुनाऊं। लिखा सबने? चलिए आगे। नीचे दिए शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे आपको शब्द दिए हैं, इन शब्दों को यूज करके आपको वाक्य बनाना है। खुशी खुशी, तो क्या लिखेंगे आप? लिखिए, लोभी खुशी खुशी, लोभी खुशी खुशी। लिखा, अपना समय बिताने लगा। लिखा सबने? लोभी खुशी खुशी अपना समय बिताने लगा। आगे, रूखी सूखी,
तो उसमें लिखिए किसान रुखी सुखी, किसान रुखी सुखी रोटी खाकर गुजारा करता है। लिखा सबने? किसान रुखी सुखी रोटी खाकर गुजारा करता है। लिख लिया? आप सब अपने हैंडराइटिंग्स छोटे छोटे और अच्छे निकालना, वरना बुक में जो भी लिखेंगे आप अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। ओके, चलिए आगे। सही शब्द पर टिक लगाइए, जो सही है उसमें टिक करना है। हंस हंस हंस, कौन सा हंस सही है? लास्ट वाला, तो तीसरे हंस में टिक लगाइए। किस्मत किस्मत किस्मत, इन तीनों में से कौन सी किस्मत सही है? लास्ट वाली। थर्ड वाली किस्मत में टिक लगाइए। आगे अंडे अंडे अंडे, कौन सा सही है? फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट अंडे में टिक लगाइए। आगे दुख दुख दुख, कौन सा दुख सही है? बीच वाला, तो बीच वाले दुख में टिक लगाइए। पढ़िए, यहाँ पे देखिए, एक मुर्गी साल में लगभग 260 अंडे देती है। एक मुर्गी एक साल में कितने अंडे देती है? 260 अंडे देती है। आया समझ में? चलिए, मुर्गी का मालिक लोभी ही नहीं मूर्ख भी था। किस तरह से? अगर वो लोभी होता तो उसने सोचा कि सारे अंडे एक साथ निकाल लूँ, वो तो ठीक बात है, लेकिन मूर्ख भी था। कैसे? उसने ये सोचा कि मुर्गी का पेट काट डालूं और सारे अंडे साथ निकालूं। अगर वो बुद्धि वाला होता तो क्या सोचता कि मुर्गी को रखता हूँ संभाल कर, उसे अच्छा अच्छा खाना पीना खिलाता हूँ पिलाता हूँ, लेकिन ये तो मूर्ख था, बुद्धिहीन था। उसने सोचा कि मुर्गी को काट कर सारे अंडे निकाल लूँ। अरे बेवकूफ़ भाई, अगर मुर्गी को काट डालोगे तो वो जिंदा रहेगी? नहीं, मर जाएगी। जिंदा रहेगी तो अंडे देगी, मर जाएगी तो कैसे अंडे देगी? तो वो लोभी ही नहीं मूर्ख भी था। आया समझ में? चलिए, अंडे से मुर्गी कैसे बनी? पहले अंडा, मुर्गी ने अंडा दिया, फिर उस अंडे पर मुर्गी उड़कू होकर बैठ गई। इस तरह से जब मुर्गी अंडे पे बैठती है तभी उनमें चूजे आते हैं। चूजे मतलब मुर्गे के बच्चे आते हैं उसमें। फिर जाकर उस अंडों में से चूजे मतलब छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, तब जाकर वो बड़े होकर मुर्गी या मुर्गा बनते हैं। आया समझ में? अगर अंडे पे मुर्गी इस तरह से नहीं बैठती है तो उन अंडों में चूजे नहीं आते हैं। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट। अब आप तितली के जीवन चक्र को सही क्रम दीजिए। तितली के जीवन को सही क्रम देना है। इसमें देखिए, ये बंद होकर बैठ गई है, यहाँ पे वो अपना नया जीवन बिता रही है। ये तितली बन गई, यहाँ पे उसके अंडे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? अंडे होते हैं। देखिए, ये पत्ते पर अंडे हैं, है ना? तो वो फर्स्ट नंबर है, उसमें लिखिए 1। फिर इन अंडों ने इस पत्ते को अपने आजू बाजू समेट लिया, तो क्या बन गया? ये 2 नंबर। पहले 1 फिर 2, फिर जाकर वो थोड़ा बड़ा होता है, मतलब ये बनता है, इसको दीजिए नंबर 3। और लास्ट में जाकर इसमें से बटरफ्लाई तितली निकलती है, तो ये बन गई तितली, इसको दीजिए नंबर 4।
फर्स्ट में आएगा 2, सेकंड में आएगा 3, थर्ड में आएगा 4 और फोर्थ में आएगा 1। यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 आया समझ में? आगे इस कविता को कहानी के रूप में संक्षेप में लिखिए। अब जो ये हमने कविता पढ़ी उसको कहानी में कन्वर्ट करना है। चलिए, एक लोभी आदमी था। लिखिए साथ में, एक लोभी आदमी था। उसकी कमाई ज़्यादा नहीं थी। उसकी कमाई ज़्यादा नहीं थी। वह दुख में अपना समय बिता रहा था। वह दुख में अपना समय बिता रहा था। पर एक दिन उसकी किस्मत ने पलटा खाया। पर एक दिन उसकी किस्मत ने पलटा खाया। उसने एक मुर्गी पाली जो बहुत ही सीधी थी। उसने एक मुर्गी पाली जो बहुत ही सीधी थी। वह रोज सवेरे सोने के दो अंडे देती थी। वह रोज सवेरे सोने के 2 अंडे देती थी। सोने के अंडे पाकर लोभी बहुत अमीर हो गया। उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि यदि मैं मुर्गी का पेट काटकर सारे अंडे एक साथ निकाल लूं तो खूब मालामाल हो जाऊंगा। बस फिर क्या था? लोभी ने चाकू से मुर्गी का पेट काट दिया। उसे एक भी अंडा नहीं मिला। वह रो कर बहुत पछताया। लिखा सबने? आया सबको समझ में? तो ये था लालच के बारे में कि कभी हमें लालच करनी नहीं चाहिए, वरना आखिर में पछताना ही पड़ेगा। आया सबको समझ में ये चैप्टर, ये कविता? चलिए, अब आपका होमवर्क है पेज नंबर 29 पर से नए शब्द आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। पेज नंबर 30 पर से ये लिखित क्रम नंबर 1, ये दोनों पेज नंबर 31 पर से क्रम नंबर 2 एंड क्रम नंबर 3, ये 2-3 अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। आया समझ में? पेज नंबर 29 पर से नए शब्द, पेज नंबर 30 पर से क्वेश्चन आंसर, क्रम नंबर 1 समान तुक वाले,
पेज नंबर 31 पर से क्रम नंबर 2 एंड 3 इतना आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। आया समझ में? देखिए होमवर्क, चैप्टर नंबर 4 मतलब पोयम 4 में से पेज नंबर 21 पर से नए शब्द, पेज नंबर 30 पर से क्रम नंबर 1 मतलब ये समान तुक वाले एंड लिखित मतलब ये क्वेश्चन आंसर, पेज नंबर 31 पर से क्रम नंबर 2 एंड 3 आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। आया समझ में? पता चला सबको? ओके। एंड अगर टेक्स्ट बुक में अगर आपको कुछ बाकी रह गया है लिखना तो वो भी कंप्लीट कर लेना। ओके, चलिए, थैंक यू।